सीजन 1 एपिसोड 1 कैदी नंबर 2099। साल 2099। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। आसमान में उड़ते शहर, इंसानों से ज्यादा ताकतवर मशीनें और हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का राज था। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी थी जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था। टाइम प्रिजन। कहा जाता था कि वहां सिर्फ वही लोग भेजे जाते हैं जो भविष्य को बदलने की ताकत रखते हैं। एक रात 19 साल का आरव अपने कमरे में सो रहा था। अचानक पूरे कमरे में नीली रोशनी फैल गई। समय जैसे रुक गया। कुछ काले सूट पहने लोग उसके सामने आए। आरव, तुम्हें टाइम प्रिजन की सजा सुनाई जाती है। आरव घबरा गया। लेकिन मैंने किया क्या है? एक आदमी मुस्कुराया। अपराध तुमने अभी नहीं, भविष्य में किया है। इतना सुनते ही आरव के पैरों के नीचे जमीन गायब हो गई। वह एक रहस्यमयी जेल में जा गिरा जहां हजारों कैदी थे, लेकिन किसी की उम्र बढ़ नहीं रही थी। तभी एक भारी आवाज गूंजी, टाइम प्रिजन में तुम्हारा स्वागत है, यहां से भागना असंभव है। आरव ने चारों ओर देखा। तभी उसने सामने एक कैदी को देखा और उसके होश उड़ गए। वह कैदी बिल्कुल आरव जैसा दिख रहा था। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारा भविष्य हूं, और अगर तुम यहां से नहीं निकले तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसके सामने खड़ा इंसान बिल्कुल उसी जैसा था। तुम कौन हो? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। वह मुस्कुराया, मैं तुम्हारा भविष्य हूं, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अचानक पूरे जेल में सायरन बजने लगे। वार्निंग, टाइम ट्रायल स्टार्टिंग इन 30 सेकेंड्स। पूरी जेल हिलने लगी। भविष्य वाला आरव बोला, ध्यान से सुनो, अगर इस ट्रायल में हार गए तो तुम्हारा अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। इतना कहकर वह अचानक गायब हो गया। आरव कुछ समझ पाता उससे पहले उसके पैरों के नीचे एक नीला पोर्टल खुला और वह उसमें गिर गया। जब उसने आंखें खोली, वह एक उजड़े हुए शहर में था। चारों तरफ सन्नाटा था। इमारतें टूटी हुई थीं। अचानक दूर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। धम धम धम। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी तरफ एक 20 फीट लंबा लोहे का राक्षस तेजी से बढ़ रहा था। तभी उसकी कलाई पर एक चमकता हुआ डिवाइस ऑन हुआ। उस पर लिखा था, मिशन 10 मिनट के अंदर टाइम की ढूंढो, वरना हमेशा के लिए इसी टाइमलाइन में फंस जाओगे। आरव दौड़ पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई और भी उसका पीछा कर रहा था। लोहे का विशाल राक्षस पूरी रफ्तार से आरव की तरफ दौड़ रहा था। धम धम धम। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। आरव बिना पीछे देखे भागता रहा। अचानक उसकी नजर एक आधी टूटी हुई इमारत पर पड़ी। वह तुरंत उसके अंदर घुस गया। राक्षस बाहर रुक गया, जैसे उसे पता हो कि आरव अंदर ही छिपा है। तभी आरव की कलाई पर बंधा डिवाइस चमका। टाइम रिमेनिंग 247। आरव घबरा गया। सिर्फ 2 मिनट, लेकिन टाइम की है कहाँ? तभी दीवार पर एक अजीब सा नीला निशान चमकने लगा। जैसे ही उसने उस निशान को छुआ, पूरी दीवार गायब हो गई। उसके पीछे एक गुप्त कमरा था। कमरे के बीचों बीच हवा में एक चमकती हुई टाइम की तैर रही थी। आरव ने जैसे ही उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक पीछे से एक आवाज आई, अगर उसे छू लिया तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। आरव ने पलटकर देखा। वहां एक रहस्यमयी लड़की खड़ी थी, जिसके हाथ में भी बिल्कुल वैसी ही टाइम की थी। वह मुस्कुराई और बोली, मैं इस जेल से 12 साल पहले भाग चुकी हूँ, फिर भी आज तक यहाँ फंसी हुई हूँ। रहस्यमयी लड़की ने आरव का हाथ पकड़ लिया। टाइम की अभी मत उठाना। आरव हैरान रह गया। क्यों? लड़की बोली, यह असली की नहीं, ये जाल है। इतने में पूरा कमरा लाल रोशनी से भर गया। लोहे का राक्षस दीवार तोड़कर अंदर आ गया। लड़की ने अपनी जेब से एक नीला क्रिस्टल निकाला और जमीन पर फेंक दिया। तेज धमाका हुआ। आरव और लड़की दोनों एक गुप्त सुरंग में गिर गए। भागते भागते लड़की बोली, अगर जिंदा रहना है तो मुझ पर भरोसा करना होगा। लेकिन सुरंग के अंत में कोई उनका इंतजार कर रहा था। वह कोई और नहीं, भविष्य वाला आरव था। भविष्य वाला आरव गंभीर आवाज में बोला, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। उसने आरव को एक छोटा सा डिवाइस दिया। जब सही समय आए, इसे चालू करना। अचानक उसके शरीर से नीली रोशनी निकलने लगी। वह धीरे धीरे हवा में गायब होने लगा। गायब होने से पहले उसने सिर्फ एक बात कही, असली दुश्मन रोबोट नहीं है, टाइम प्रिजन का मालिक है। तभी पीछे से एक डरावनी हंसी सुनाई दी। तुम लोगों को लगता है तुम बच जाओगे? अंधेरे से एक काले कवच वाला आदमी बाहर आया। काले कवच वाला आदमी बोला, मैं हूँ टाइम वार्डन। उसने हाथ उठाया और समय रुक गया। आरव हिल भी नहीं पा रहा था।
सिर्फ रहस्यमयी लड़की चल पा रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, आरव, अभी वो डिवाइस ऑन करो। आरव ने जैसे तैसे बटन दबाया। तेज नीली रोशनी फैली और समय फिर से चल पड़ा। लेकिन उसी पल टाइम वार्डन मुस्कुराया। आखिरकार मुझे टाइम को मिल गया। उसकी नजर सीधे आरव के डिवाइस पर थी। अचानक जमीन फट गई। आरव, लड़की और टाइम वार्डन तीनों अलग अलग पोर्टल में गिर गए। जब आरव ने आंखें खोली, वह एक ऐसी दुनिया में था जहां पूरा शहर बर्फ के नीचे दबा हुआ था। आसमान में 2 सूरज चमक रहे थे। उसकी घड़ी पर नया मैसेज आया, लेवल 2 एक्टिवेटेड, नई टाइम की ढूंढो, नहीं तो हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। तभी बर्फ के नीचे से किसी ने आरव का पैर पकड़ लिया। आरव ने नीचे देखा। बर्फ के अंदर एक जिंदा इंसान कैद था। काफी कोशिश के बाद उसने उसे बाहर निकाला। वह इंसान बोला, तुम देर से आए। तीसरी टाइम की किसी इंसान के पास नहीं है। वह एक ड्रैगन के दिल के अंदर छिपी हुई है। इतना सुनते ही पूरी बर्फीली जमीन कांपने लगी। दूर पहाड़ों के बीच से एक विशाल बर्फीला ड्रैगन निकलकर आसमान में उड़ गया। आरव ने पहली बार महसूस किया कि टाइम प्रिजन का असली खेल अब शुरू हुआ है। बर्फीला ड्रैगन आसमान से नीचे उतरा। उसकी लाल आंखें सीधे आरव पर टिकी थीं। आरव डर गया, लेकिन भागा नहीं। ड्रैगन बोला, जो डरकर भागता है वह टाइम की के लायक नहीं होता। अचानक चारों तरफ बर्फ का तूफान शुरू हो गया। आरव को अपने बचपन, अपने परिवार और अपने सबसे बड़े डर के दृश्य दिखाई देने लगे। उसे समझ आ गया, ये लड़ाई ताकत की नहीं, हिम्मत की थी। जैसे ही उसने अपने डर पर काबू पाया, तूफान रुक गया। ड्रैगन मुस्कुराया, तुमने पहला इम्तिहान पार कर लिया। लेकिन तभी ड्रैगन के सीने पर एक काला निशान चमकने लगा। वह दर्द से दहाड़ उठा और उसकी आंखें लाल हो गईं। ड्रैगन अब अपने होश में नहीं था। वह किसी अज्ञात शक्ति के नियंत्रण में आ चुका था। उसने आरव पर बर्फ की भयानक लपटें फेंकी। आरव किसी तरह बच गया। तभी उसकी जेब में रखा भविष्य वाले आरव का डिवाइस चमकने लगा। स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश लिखा था, उसके दिल को नहीं, उसके डर को आजाद करो। आरव ने अपनी आंखें बंद की और ड्रैगन से कहा, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। इतना सुनते ही ड्रैगन की आंखों से लाल रोशनी गायब होने लगी। उसके सीने से एक सुनहरी चमक निकली और हवा में तीसरी टाइम की प्रकट हो गई। आरव ने जैसे ही टाइम की अपने हाथ में ली, पूरी दुनिया टूटने लगी। आसमान में एक विशाल दरार खुली। उस दरार के दूसरी तरफ टाइम प्रिजन का असली मालिक पहली बार दिखाई दिया। आसमान की दरार से एक काले लबादे में लिपटा व्यक्ति नीचे उतरा। उसकी आंखें नीली आग की तरह चमक रही थीं। मैं हूं टाइम प्रिजन का क्रिएटर। उसने हाथ उठाया और तीसरी टाइम की हवा में उड़कर उसके पास चली गई। आरव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। क्रिएटर मुस्कुराया, 3 कीज मिल चुकी हैं, अब आखिरी दरवाजा खुलने वाला है। इतना कहकर वह गायब हो गया। लेकिन जाते जाते उसने एक वाक्य कहा, तुम्हारे पिता अभी जिंदा हैं। क्रिएटर के जाते ही आरव के सामने अजीब दृश्य आने लगे। उसे अपना बचपन याद आने लगा। उसे याद आया कि उसके पिता कभी मरे ही नहीं थे। उन्हें टाइम प्रिजन के सैनिक उठा ले गए थे। रहस्यमयी लड़की बोली, तुम्हारे पिता इस जेल के पहले कैदी थे। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी एक गुप्त दरवाजा खुला। उसके पीछे उसके पिता की आवाज आई, आरव, इधर आओ। आरव कमरे में पहुंचा। एक कांच के कैप्सूल में एक आदमी कैद था। वह कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद बाकी थी। उसके कैप्सूल पर लिखा था, प्रिजनर नंबर 0001। वह आदमी बोला, मैं तुम्हारा पिता हूं। आरव की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तभी कैप्सूल के पीछे लाल रंग में एक चेतावनी चमकी, इस कैदी पर भरोसा मत करना। आरव समझ नहीं पा रहा था कि सच क्या है। उसके पिता बोले, मैं निर्दोष हूं। लेकिन उसी समय भविष्य वाला आरव फिर सामने आया। उसने चिल्लाकर कहा, उन्हें आजाद मत करना। यही इंसान टाइम प्रिजन की शुरुआत की असली वजह है। दोनों एक दूसरे को झूठा कह रहे थे। अब फैसला सिर्फ आरव को करना था। उसने कांपते हाथ से कैप्सूल का बटन दबा दिया। कैप्सूल खुलते ही आरव के पिता बाहर आ गए। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर अचानक उन्होंने मुस्कुराते हुए क्रिएटर की तरफ देखा। आखिरकार मेरा बेटा भी वही कर गया जो मैं चाहता था। आरव स्तब्ध रह गया। उसके पिता ने क्रिएटर को चौथी टाइम की सौंप दी। क्रिएटर हंसने लगा, अब आखिरी टाइम गेट खुल जाएगा। पूरी टाइम प्रिजन जोर से कांपने लगी। आसमान में एक विशाल सुनहरा दरवाजा दिखाई दिया और उसके अंदर से हजारों टाइम मॉन्स्टर्स बाहर निकलने लगे। हजारों टाइम मॉन्स्टर्स पूरे टाइम प्रिजन में फैल गए।
हर तरफ तबाही मच गई। क्रिएटर हंसते हुए बोला, अब कोई भी टाइमलाइन सुरक्षित नहीं बचेगी। तभी भविष्य वाला आरव वापस आया। उसने आरव को एक चमकती हुई तलवार दी। ये टाइम ब्लेड है, सिर्फ तुम इसे चला सकते हो। आरव ने तलवार हाथ में ली। उसी पल उसका शरीर नीली ऊर्जा से चमक उठा। लेकिन क्रिएटर मुस्कुराया, अब असली युद्ध शुरू होगा। आरव ने पहली बार टाइम ब्लेड से हमला किया। एक ही वार में दर्जनों टाइम मॉन्स्टर्स गायब हो गए। लेकिन हर मॉन्स्टर के खत्म होते ही 2 नए मॉन्स्टर्स पैदा हो रहे थे। रहस्यमयी लड़की चिल्लाए, जब तक टाइम को नष्ट नहीं होगा, ये कभी खत्म नहीं होंगे। तभी क्रिएटर ने अपने हाथ में 5वीं और आखिरी टाइम की उठा ली। आसमान में सुनहरा दरवाजा पूरी तरह खुल गया। उसके अंदर से एक विशाल छाया बाहर आने लगी। सुनहरे दरवाजे से एक विशाल योद्धा बाहर निकला। उसका नाम था टाइम किंग। उसकी मौजूदगी से पूरा टाइम प्रिजन कांप उठा। क्रिएटर उसके सामने झुक गया। टाइम किंग बोला, आखिरकार मैं आजाद हो गया। उसने आरव की तरफ देखा। तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो कभी मेरी थी। ये सुनकर भविष्य वाला आरव चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि सच्चाई अभी तक किसी को नहीं पता। टाइम किंग को रोकना असंभव लग रहा था। तभी भविष्य वाला आरव आगे बढ़ा। वह मुस्कुराया और बोला, अब मेरी बारी है। उसने अपना पूरा टाइम एनर्जी को निकालकर आरव को दे दिया। धीरे धीरे उसका शरीर रोशनी में बदलने लगा। गायब होने से पहले उसने कहा, अब तुम भविष्य बदल सकते हो। क्रिएटर गुस्से से चिल्लाया, नहीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आरव ने टाइम एनर्जी को और टाइम ब्लेड की शक्ति को एक साथ इस्तेमाल किया। पूरा टाइम प्रिजन नीली रोशनी से भर गया। टाइम किंग और क्रिएटर दोनों एक विशाल टाइम वॉर्टेक्स में समा गए। कुछ ही पलों में पूरी जेल टूटने लगी। सभी कैदी आजाद हो गए। आरव ने सोचा कि सब खत्म हो गया, लेकिन तभी उसकी कलाई पर वही डिवाइस फिर से चमका। स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश था, मिशन कंप्लीटेड। उसके नीचे एक नई लाइन दिखाई दी, सीजन 2 एक्टिवेटेड। आरव ने ऊपर देखा। आसमान में पहले से भी बड़ा एक रहस्यमयी पोर्टल खुल चुका था। उस पोर्टल के अंदर से एक आवाज आई, वेलकम टू द मल्टीवर्स प्रिजन, सीजन 1 एंड सीजन 2 कमिंग सून।